नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। आज के न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। चुनाव के बीच, चुनाव की बातचीत के बीच, बयानों के बीच एक बड़ी अहम खबर पर नजर डालना लोग भूल जा रहे हैं। और अगर मौजूदा मोदी सरकार को क्रेडिट इसका नहीं मिल रहा है तो मेरे अपने हिसाब से वो गलत है, क्योंकि वो क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। खबर क्या है? खबर यह है कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, सरकारी आंकड़ों के लिहाज से जो इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई है, खासतौर पर जो फूड इन्फ्लेशन है, तो उसकी दरों में पिछले 5 साल में, अगर सही भाषा में, हिंदी भाषा में अगर आपको बोलूं, तो थोक की जो महंगाई है उसमें पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी गिरावट इस वक्त आई है। मेरा सवाल क्या है? महंगाई पर इतने वर्षों से कार्यक्रम करने के बाद मेरा सवाल यह है कि एक मौसम होता है, मौसम की परिस्थिति होती है जिसकी वजह से ये आंकड़े बदलते हैं। तो बड़ा सवाल यह है, जहां मैं साफ साफ कह रहा हूं आपसे इस बात को, कि अगर ये मोदी सरकार के अचीवमेंट है तो उसको पूरा श्रेय मिलना चाहिए। इसका वो श्रेय किसी को उनसे छीनने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो इससे जुड़ा बड़ा सवाल है वो ये है कि ये कितनी समय तक रह पाएगी। इस महंगाई पर नियंत्रण जो है, कंट्रोल जो है, वो मौजूदा मोदी सरकार कितने समय तक रख पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके अचीवमेंट को, उसके योगदान को मैं कतई भी नहीं नजरअंदाज कर रहा हूं। इस बात को समझिए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब इस वक्त मौजूद हैं। प्रवीण झा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो आप सब जानते हैं प्रवीण को। प्रवीण एक इकोनॉमिस्ट हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। साथ में मेरे बीबी भट्टाचार्य साहब मौजूद हैं, जो कि एक अर्थशास्त्री वो भी हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं। साथ में मेरे अरविंद प्रसाद मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं फिक्की के। और इन सब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बदलते आर्थिक माहौल में, मैंने हमेशा से कहा है इस बात को, कि नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती, बयानबाजी, ये सबके बीच में होगा आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति को काबू करना और उसको बेहतर बनाना। ये रातों रात होने वाले समाधान नहीं होते हैं। कोई जादुई छड़ी अर्थशास्त्र में ऐसी नहीं होती है कि जो तस्वीर को बदल दे। अगर थोक महंगाई पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा कम हुई है तो मेरा मूल प्रश्न अभी भी यह है कि ये कितने समय तक बनाकर रखी जा सकती है, सस्टेनेबल हो सकती है। प्रवीण झा, मैं आपसे शुरू करूंगा। हमने महंगाई पर बहुत चर्चा की है। सवाल यह है कि जब आप देखते हो, और मैं और आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि किसी सरकार को आप 1 साल से कम नहीं दे सकते किसी बड़े आर्थिक बदलाव या मेरे हिसाब से मूवमेंट के भी लिए। फिर भी अगर सरकार ये कह रही है कि इनके आंकड़ों के मुताबिक 5 साल में ये थोक की महंगाई, पहले तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि इस महंगाई का मतलब और इसके कम होने से उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। क्या नरेंद्र मोदी सरकार इसको बनाए रख सकती है? पहली बात तो ये है कि महंगाई की दर में कमी हुई है, महंगाई बढ़ी है। ठीक है, तो महंगाई तो बढ़े जा रही है, लेकिन उसकी जो बढ़ने की रफ्तार थी उसकी दर में कमी आई, नंबर 1। नंबर 2, इसका श्रेय जो है वो किसी सरकारी नीतियों की वजह को नहीं दिया जा सकता है। सरकार, मौसम सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप देखेंगे कि बहुत एक अच्छी गिरावट है वेजिटेबल प्राइसेस में। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि साहब कई बार जो है उसी में जब स्पेक्यूलेशन होता था, जैसे टमाटर को लेके हुआ या प्याज को लेके हुआ, तब सरकार नाकाम हो जाती थी। लेकिन अब उसमें कितना सरकारी प्रबंधन की वजह से है और कितना जो एक बाजार का अपना एक जो अंदाज होता है। टोक रहा हूं, कहा कि मैं बड़ी सराखों से उनकी क्या बोलूं, तारीफ करता हूं। मेरे कई सारे आलोचक वो लिख भी देते हैं कि कभी कभी आप ऐसे बात करते हैं जैसे 1857 की लड़ाई भी आपने देखी हो।
तो थोड़ा सा तजुर्बा है मेरे पास। तो हाल के दिनों में मैं नासिक से होकर आया और वहां पर प्याज ये किस तरह से नासिक से चलता है। और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के चुनाव में वहां बताया गया स्थानीय जगहों पर लोगों ने मुझे कि बहुत बड़ा इशू है। तो जैसे आप ये कह रहे थे कि इन दामों में एक्चुअली गिरावट नहीं आए, वहां पर तमाम किसानों ने हमको बताया कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ये एक कार्टेल है, ये एक गठबंधन बना हुआ है लोगों का, उसमें आप विभिन्न व्यापारियों को वो प्याज देते हैं और वो प्याज आपके हमारे घर तक देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। उस सिस्टम में क्या बदलाव आया है? नहीं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई खास बदलाव आया है। ठीक। लेकिन अभी वैसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सितंबर अक्टूबर के समय में जो है सब्जियों की कीमतों में जो है गिरावट आती है। अभी ऐसा हुआ है कि कई सारे और जो फूड आर्टिकल्स हैं, अगर हम उनको देखें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के अलावा और भी कई चीज़ें हैं, मसलन चाय में मेज़, पोल्ट्री, चिकन और ये सब, तो कुछ चीज़ें जो हैं, तो कुछ चीज़ें बढ़ी हैं, कुछ में मतलब कीमतों की रफ्तार में बढ़ोतरी हुई है और कुछ के कीमतों की रफ्तार में कमी आई है। तो दोनों चीज़ है, लेकिन एग्रीगेट में अगर हम देखें तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था वो तकरीबन 8 से घट के 6.5 के आसपास जो है वहाँ पे है। तो निश्चित तौर पे एक उस रफ्तार में कमी की वजह से हम कह सकते हैं कि साहब स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। तो पहली, अच्छा, उसके दूसरा कारण क्या है? एक तो मौसम, दूसरा एक जो बहुत अनएक्सपेक्टेड कारण है वो है कि तेल की कीमत में कमी। ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा था वैश्विक माहौल, खास करके जो मिडिल ईस्ट की हालत है उसमें लग रहा था कि शायद तेल की कीमतों में इजाफा होगा, लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट फॉल जो है हम वहां पे देख रहे हैं। तकरीबन 20% हम अगर हम ईयर टू ईयर देखें तो वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारण है इसका। तो इसके लिए न तो केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, न कहीं कोई प्रबंधन का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। 20% अगर आपको वहां से, और चूंकि वो आपको एक तरह से यूनिवर्सल फैक्टर हो जाता है महंगाई को बढ़ाने या घटाने आप कह रहे हैं कि उसकी वजह, उसके प्रभाव से सब कुछ, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। भट्टाचार्य सर, क्या आपको भी लगता है जो प्रवीण कह रहे हैं इसमें नीतियों का, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, मैं यहां पर सरकार का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन साफ साफ कह रहा हूं कि सरकारों को 1 साल का न्यूनतम समय चाहिए किसी आर्थिक स्थिति में मूवमेंट लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए। ये फिर बाकी बाहरी कारणों से हो रहा है? देखिए, इन्फ्लेशन को काबू करने में 1 साल बहुत लंबी दूर है। अगर सही पॉलिसी हो, आप प्रोडक्शन बढ़ाने में आपको 1 साल लग जाएगा, मगर इन्फ्लेशन गिराने में सही नीति आपको 4-5 महीने में काम करना चाहिए। ठीक है। मगर सवाल यह है, पिछले 3-4 साल प्राइसेस इतना बढ़ चुका था, देखिए इतने ऊपर जब पहुंच जाता है उससे आगे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। परचेजिंग पावर लोगों का उसी रफ्तार से तो नहीं बढ़ा है, तो उसका मार्केट का जो कहते हैं बैकलैश होता है। आप कितने बढ़ाएंगे वेजिटेबल की कीमत, एप्पल की कीमत, लोगों का खरीदने का कैपेसिटी, तो लोगों का इनकम, जब देखिए जीडीपी ग्रोथ पिछले 2 साल में गिर गया था और इन्फ्लेशन, महंगाई दर बढ़ गया था, तो लोगों के पॉकेट में पैसा कम रफ्तार से बढ़ा है और महंगाई ज्यादा रफ्तार से। सही बात है, तो ये तो एक है। मगर इसके साथ मैं एक तारीफ करना चाहता हूँ, रिजर्व बैंक की गवर्नर ने सही नीति लिया है। उनके ऊपर काफी दबाव पड़ा था इंडस्ट्री से, आप ब्याज दर कम करो, ब्याज दर कम करो। उन्होंने बिल्कुल रोक के रखा था, ब्याज दर अभी तक कम नहीं किया। उनको मालूम है ब्याज दर कम करने से मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ने से दोबारा इन्फ्लेशन के ऊपर दबाव आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि क्रेडिट किसी को मिलना है, रिजर्व बैंक की गवर्नर को। वो काफी इंडस्ट्री लोगों का दबाव उनके ऊपर है, उन्होंने सही तरह से कहा। आज भी उनका स्टेटमेंट है, कहते हैं रिकवरी पूरी तरह से नहीं है। उन्होंने इंटरेस्ट रेट से, ब्याज की दरों से छेड़छाड़ नहीं की, जिसका भी। तो 2 पॉइंट प्रवीण झा कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल के बावजूद, और उसके साथ साथ, बल्कि बावजूद गलत शब्द है यहां पर, जो डीजल की, तेल की कीमतों में कमी आई। और आप कह रहे हैं कि आरबीआई के गवर्नर ने यह स्टैंड लिया कि आप इन्फ्लेशन को बढ़ाना नहीं देना चाहते, इसलिए आप ब्याज दरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मैं शाहनवाज हुसैन साहब को पूरा समय दूंगा, उसके बाद अरविंद प्रसाद के पास जाऊंगा। शाहनवाज हुसैन, बड़ा फैक्टर यहां पर यह है कि जो दोनों अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि सरकार का इसमें अभी तक कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं आ रहा है, जबकि मैं स्वतः एक एनालिस्ट के तौर पर मानता हूं कि अगर ये थोक की महंगाई पिछले 5 साल में कम हुई है और सरकार की नीतियों की वजह से हुई है, तो मैं कतई भी मोदी सरकार से श्रेय को लेने में
इंटरेस्टेड नहीं हूं। शाहनवाज हुसैन। देखिए, मैं श्रेय लेने के लिए नहीं आया हूं इस पैनल पर, और अच्छा है, मैंने ये भी पूछा था कि कोई कांग्रेस के मित्र आज आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस के मित्र महंगाई बढ़ गई होती तो इस पैनल पर डिस्कशन दूसरा हो रहा होता। महंगाई बढ़ गई होती तो मोदी जिम्मेदार, कम हो गई तो मोदी की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो हम लोग सरकार में हैं, इसलिए जिम्मेदारी हमें ही मिलनी है। जब कुछ बुरा हो तो मोदी, और अच्छा हो तो मोदी का कोई रोल नहीं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। तो क्योंकि ज्यादातर आपने अर्थशास्त्री यहाँ पर बुलाए हैं, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि सरकार का जो रुतबा है, जो सरकार काम कर रही है, उसका असर रहता है। अगर सरकार काम कर रही है तो कई चीजें, अब हम तो ऐसे नहीं है कि दावा करें हवा भी हमारे वजह से चल रही है और बारिश भी हमारे वजह से हो रही है, ये हम दावा नहीं कर सकते। लेकिन ये सही है, सरकार की किस्मत होती है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि पिछले कई साल बाद, जब आपने शुरू में जो कमेंट किया कि महंगाई दर में कमी आई है और चीजें सस्ती हुई, एनडीटीवी का अगर हम यहाँ अपने सामने में आपका टीवी पे आपने जो दिखाया कौन भाव पिछले महीने क्या था और अभी क्या है, ये भी डिस्प्ले आप दिखा रहे हैं। लगातार दिखा तो रहे हैं। कोई भी भाव गिरता बहुत बड़ा, कहीं बहुत बड़ा दिखाया फर्क नहीं है, बढ़ने और कम होने दोनों में। अब देखिए ये आंकड़े हैं हमारे सामने, ये आंकड़े मेरे साथ भी हाथ में है इस कागज में, तो बहुत बड़ा कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, स्वतः एक एनालिस्ट के तौर पर कह रहा हूं, मैं ये उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं कि आप कोई बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते थे। हाँ, लेकिन अभिज्ञान यही कहा जाता है, जब सरकार आई तो जो बजट आया, आपने शुरू में कहा, मैं आपकी बात की ही तायीद कर रहा हूं कि किसी भी सरकार को 1 साल का वक्त देना चाहिए, और हमारी सरकार के पास तुरंत पार्लियामेंट में आते ही बजट पेश करना था। जो हमारा अगला बजट होगा, जो फरवरी में अगला बजट होगा, वो एक कह सकते हैं कि पूरे साल का बजट होगा। और उस नाते सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, उसके नतीजे आने लगेंगे। लेकिन ये सही है कि हमारे लिए और देश के लोगों के लिए, जो लोग मजाक उड़ाते थे कि साहब महंगाई कम नहीं हुई, अच्छे दिन कब आएंगे, तो चलिए आज एक अच्छी खबर आ गई है कि महंगाई दर कम हो रही है। सरकार अपने तौर पे कोशिश कर रही है। पिछले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अगर तेल की कीमत घटी है तो 4-5 बार यहाँ भी तेल की कीमत को घटाया गया है। ठीक है। अभी कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ रहा है, सरकार काम कर रही है, किसान अपना काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग अपना काम कर रहे हैं, और एक टीम वर्क से इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए सरकार काम कर रही है। अगर महंगाई दर घटी है तो ये हमारे लिए और देश के लिए अच्छी खबर है। ठीक है। मैं अरविंद प्रसाद जी आपसे और पूरा समय दूंगा आपको, यहाँ पर इकोनॉमिस्ट मौजूद है, अर्थशास्त्री है। सवाल ये उठता है कि भट्टाचार्य साहब का मानना है कि अगर सरकारें चाहे तो सही नीतियों के माध्यम से 4 से 5 महीने में महंगाई को नियंत्रित कर सकती हैं। मेरा अपना यह आकलन है और मैं इसको अपने नजरिए से कह रहा हूं कि 1 साल का समय फिर भी लगता है सरकारों को। जब ये आंकड़े 3.74% से लेकर ये गिरकर 2.38% आते हैं, तो आप लोग इंडस्ट्री के तौर पर इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि महंगाई, थोक की महंगाई दर में इतनी गिरावट आई है। खास करके जो एनालिसिस हो रही थी कि इसमें आरबीआई के इंटरेस्ट रेट का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो अब अगर कुछ दिन पहले जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो आईआईपी डेटा आया था, तो उसमें इंडस्ट्री वो बहुत ही कम हो गया था, 0.4% हो गया था, और खास करके जो कंज्यूमर गुड्स में बड़ा नेगेटिव ग्रोथ हुआ था। तो ये अच्छे स्थिति समय पे आया है, जबकि ठीक है, आरबीआई के गवर्नर ने इंटरेस्ट रेट को ज्यादा हाई रखा, जिससे इन्फ्लेशन में काफी गिरावट आई है, और सरकार की नीति भी रही है, कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी काम किए हैं। लेकिन बात अब यह है कि जब अब इंडस्ट्रियल इतने महंगाई दर
एक कंट्रोल की स्थिति में आ गई है। पहले 4 से या 5% को हम अच्छा मानते थे, एक लिमिट के अंदर मानते थे। तो अब इस समय यह बात आ रही है कि अब आरबीआई को इंटरेस्ट रेट में कमी करने की जरूरत है, जिससे कि इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्री में ग्रोथ का ये सबसे अच्छा मौका हो सकता है, जब सरकार नीतिगत निर्णय ला रही है, मेक इन इंडिया कैंपेन चला रही है, पॉलिसी निर्णय कर रही है, उसी समय अगर इंटरेस्ट रेट में भी अब कमी किया जाए तो जो डिमांड है, जो कंज्यूमर गुड्स के डिमांड में कमी आई थी, हाउसिंग में कमी आई थी, तो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने से इनके डिमांड में बढ़ोतरी होगी। खास करके हाउसिंग सेक्टर में अगर ग्रोथ होता है तो उससे 200 से करीब अधिक इंडस्ट्री से एसोसिएटेड होते हैं, सीमेंट, छड़, आयरन, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जुड़े होते हैं। कंज्यूमर गुड्स, अभी फेस्टिवल का सीजन है, चाहते हैं कि तो ब्याज की इंटरेस्ट दर रेट आरबीआई बढ़ा दे, सीधी सीधी आप बात कही है, लेकिन फिर उससे नहीं, जो कम- काउंटर ब्याज इन्फ्लेशनरी की दर कम पैटर्न कर है। दे। अच्छा सॉरी माफ करिए, ब्याज की घटाने की दर बात को करें। घटाए। हाँ, ब्याज की दर को कम करें। और ये जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, ये एक बार नहीं कम हुआ, लगातार पिछले कई महीनों से कम हो रहा है। और आपने पहला क्वेश्चन ये किया था कि सस्टेनेबल है कि नहीं है। तो आप जब देखेंगे एनर्जी का, तो मिडिल ईस्ट और कई जगहों पे जो टेंशन का की बात है, उसके बाद भी एनर्जी प्राइस में कमी आ रही है। तो उसका एक कारण यह भी है कि अमेरिका में जो शेल गैस की डिस्कवरी हुई है, तो अमेरिका जो पहले बड़े पैमाने पे तेल खरीदता था, वो अब कम कर दिया। खासकर जैसे मैं कुछ ही दिन पहले देख रहा था, नाइजीरिया से अब इस बार उसने 1 बैरल भी नहीं खरीदा है, जबकि वो बहुत बड़ा इंपोर्ट करता था। तो उससे भी एनर्जी प्राइस में कमी आई है। और ये एनर्जी प्राइस में कमी सस्टेनेबल है, क्योंकि एक शेल गैस ने पूरे एनर्जी मार्केट को एक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से प्रभावित किया है। तो मेरा मानना है, और अभी जो मॉनसून अच्छा नहीं आया था, उसके बावजूद भी फूड प्राइस में कमी आई है। तो अब अभी ये अच्छा मौका है, जो सरकार भी चाह रही है कि एक ग्रोथ की स्टोरी को पूरा पुनः वापस लाए। और इंटरेस्ट रेट अगर इस समय कम ब्याज दर में कमी लाई जाती है, तो कई सेक्टर्स में, हाउसिंग में, कंज्यूमर गुड्स में, और जो इन्वेस्टमेंट का जो साइकिल है वो प्रसाद रिस्टोर हो साहब, सकता जैसे है। कि मैं उम्मीद कर रहा था, आप इंडस्ट्री की भाषा बोल रहे हैं, और बिल्कुल बोलना भी चाहिए। आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट की कमी लाई जाए, लेकिन कोई भी मूलतः अर्थशास्त्र समझने वाला पहला प्रश्न यही पूछेगा कि फिर आप इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी जो है, यानी कि महंगाई बढ़ने की जो फितरत होती है, उसको कैसे नियंत्रित कर पाएंगे, उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। प्रवीण जी, अब यहां से देखिए, भाई मानता हूं कि यहां से एक कमेंट करना, जस्ट एक कमेंट करना चाहता हाँ हूं। प्लीज प्लीज सर। मैं जस्ट ये मैं खाली इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूं। जो मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं, खाली मैं ये कह रहा हूं कि कंज्यूमर जो लोन रेट है उसको भी कम किया जाए, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ावा आएगी। और जहां तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात है, ये बात सही है कि इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को डायरेक्टली प्रभावित करता है। लेकिन अभी जो रेट आया है 2.38, वो जो पहले नॉर्मली हम WPI का टारगेट 5%, 4% रखते थे, उससे बहुत कम है और लगातार कई महीनों से कम हुआ है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता है, और ये एक अच्छा अवसर है, जबकि ग्रोथ को बढ़ावा देने की जरूरत है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसको संतुलित करे, तरक्की को और महंगाई को। हाँ, मैं आप दोनों से यही प्रश्न पूछने लगा, क्या ये संभव होता है कभी कभी? पिछले 3-4 साल में जीडीपी का रफ्तार में कमी आई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। उसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ब्याज दर के लिए नहीं होता है, स्टैगफ्लेशन होता है इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल बड़ी तरह से प्रॉब्लम हो गया। देखिए, किस लिए प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था? आपके इन्वेस्टमेंट नीति में प्रॉब्लम था, सरकार की पूंजी निवेश में प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट करप्शन के कारण से बिजनेस डिसीजंस गवर्नमेंट डिसीजंस सब में रुका था, लैंड पॉलिसी में था, माइनिंग पॉलिसी में था। तो इसमें ब्याज दर एक ही आप टारगेट करके आप छोड़ेंगे, तो इसका ये मतलब होगा कि आप दोबारा इन्फ्लेशन करेंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको चाहिए लैंड पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी, लेबर पॉलिसी एंड
एफिशिएंसी एंड हाँ, टेक्नोलॉजी। ये बात सही है, ये बात सही है कि इसके साथ ये सारी ब्याज दर का नीतियां बनने संबंध के बहुत बाद भी कम आपको है। समय लगेगा उसको लागू करने के लिए। हाँ। सरकारों के साथ नीतियां बदलती हैं। शॉर्टकट ब्याज दर से हाँ, वो नहीं सरकारों होता के है। साथ नीतियां बदलती हैं। हाँ, ऐसा है प्रवीण। इसमें अभिज्ञान, एक तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच जो संबंध है हिंदुस्तान जैसे देश में, जो कई सेक्टर्स आपके ऐसे हैं जिसका इंटरेस्ट रेट से कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल sectors हैं। प्राइसेस, फ्रूट प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, ये मैं भी almost- महाराष्ट्र की यात्रा almost में कई जगह होके आया, उसमें से 60 दो से प्रमुखता जगह थी। 70% जो है इन्फ्लेशन का कारण वो इंटरेस्ट रेट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट को लेके। कुछ सेक्टर में आपका जो है उसका प्रभाव होता है, लेकिन जो कहेंगे कि पूरी अर्थव्यवस्था व्यापी प्रभाव जो है वो हिंदुस्तान के संदर्भ में बहुत उपयुक्त बात नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है जो अरविंद जी अभी जो कह रहे हैं कि इससे स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए एक बेहतरी की स्थिति जरूर बनेगी। इनफैक्ट मैं तो पिछले 3-4 साल से कह रहा हूं कि रघुराम राजन जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट उनको जो है ये सोचना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था में किस पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, कि आपके जो स्मॉल मीडियम माइक्रो इंडस्ट्रीज जितने सारे थे उनका ओवरऑल कॉस्ट एस्केलेशन जो था इतना बुरी तरह से उनको प्रभावित कर रहा था। प्रोफेसर भट्टाचार्य जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तमाम और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिसको आपको जोड़ना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई बातें हैं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनके लिए मुझे लगता है कि इस संदर्भ में अगर कहीं पे, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि आज से नहीं बल्कि काफी पहले से कि साहब इंटरेस्ट रेट को उनको कम करना चाहिए, लेकिन अभी शायद ये एक विंडो है उनके पास कि उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सरकार और जो हमारी आरबीआई है वो इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ठीक है, मैं शाहनवाज साहब को लागू। शाहनवाज जी, थोड़ा अर्थशास्त्रीय टाइप की चर्चा हो गई, लेकिन महंगाई पर मैं बहुत लंबे समय से कार्यक्रम कर रहा हूं तो बहुत जरूरी है इस पर एक जो बेसिक बात है। मैंने भिवंडी में जाकर पावर लूम उद्योग की स्थिति देखी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ये बात बता रहे हैं, वो कार्यक्रम आप लोगों ने भी देखे होंगे। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने आने के बाद इनके मंत्री संतोष गंगवार ने उस पर संसद में जवाब दिया और एक बड़े आर्थिक पैकेज से उनकी मदद की गई। प्रश्न ये उठता है कि जब हम बड़ी बड़ी आर्थिक नीतियों की बात करते हैं, इस तरह के जो उद्योग हैं, नासिक के मंडी में जो प्याज ले जाने ले आने वाले थे, पहली तो बात इनको नीतियां समझ में नहीं आती। दूसरी एक बहुत बड़ी बुनियादी बात जो मैं फिक्की के साथ एक कार्यक्रम करा था मुंबई में, उनके लोगों से भी पूछी थी कि राज्य की नीतियां क्या हैं और केंद्र की नीतियां क्या है, इसमें फर्क भूल जाते हैं। आप लोग एक फेडरल स्ट्रक्चर की वकालत करते हैं, बात करते हैं, क्या आपको लगता है ये समझना बड़े स्तर पर इन्फ्लेशन को, महंगाई को हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार केंद्र की कोई भी नीति बना दे, राज्य की नीति क्या उसका पालन कर रही है और उसके कितने करीब है? अभिज्ञान, ये मैंने कहा ना, ये पहला डिबेट है बहुत दिनों के बाद जिसमें मुझे बोलने से ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है जी। क्योंकि हर बार जब भी मैं डिबेट में आया हूं तो ये इसको नहीं कहिए कि अर्थशास्त्रियों की बहस है, देश की बहस है, और मैं इसको बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। उसमें आलोचनाएं ज्यादा मिल रही थी और ये सही है कि जब भी परवीन झा साहब ने कहा या भट्टाचार्य जी ने कहा या फिक्की के प्रतिनिधि ने कहा, जो आप कह रहे हैं कि चाहे पावर लूम हो, उसको पैकेज भी सरकार ने दिया, गंगवार साहब वहां गए भी। अभी जरूरत यह है कि जो चीजें पटरी से डिरेल हो गई थी उसको ट्रैक पर लाने की जरूरत है। चाहे वो मंडी का, जब प्याज के दाम बहुत बढ़े थे तो दिल्ली के अंदर मंडी को कंट्रोल किया गया था। सरकार इसलिए नहीं होती कि वो कोई प्याज पैदा करेगी या कोई टमाटर पैदा करेगी, सरकार है कि उसमें सामंजस्य बैठाएगी, और सामंजस्य बैठाने के लिए ही सरकार होती है। तो अभी एक माहौल बन गया है कि एक ऐसी सरकार है जो सामंजस्य बैठाना चाह रही है। जो आपने कहा कि स्टेट की पॉलिसी और सेंट्रल की पॉलिसी, दोनों के बीच में जब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच लाल किले से की तब भी ये कहा टीम इंडिया बनकर काम करना है, जो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कहा, और उसमें सबका रोल है। रोल स्टेट का बहुत ज्यादा है, सेंट्रल का भी रोल है, कुछ टैक्सेशन के मामले में रोल है जिसके बारे में अभी आप चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन एक
बड़ा रोल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लीड करे, चीजें ट्रैक पर रहे। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े होते, जैसा आपने पहले कहा कि अमेरिका ने कम खरीदा है मार्केट से, तो अगर वो बढ़े होते तो सरकार को उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। तो आज ये परिस्थिति बनी है कि पेट्रोल के दाम नियंत्रित किए गए हैं और भी इसको सरल किया जाएगा। अभी जितनी सहूलत मिलनी चाहिए उतनी दी जाएगी, लेकिन जो किसान है, फिर मंडी है, फिर थोक व्यापार करने वाले लोग हैं और फिर आम आदमी तक वो पहुंचने का, इसके बीच में जो गड़बड़ होता है उसको रोकना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार इसको कर रही है। दूसरा जो पॉलिसी बनाने का है, जैसे टैक्सेशन में क्या करना चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए, तो आपके पैनल में ही अलग अलग राय है उसके बारे में। तो मैं समझता हूं कि अभी थोड़ा वक्त दीजिए, ये चीजें और आसान होगी। और इस मुल्क के लोगों को ये सुनने में अच्छा लगता है जब महंगाई दर कम होती है। कोई चीजें कितनी कम हुई या ज्यादा हुई, जब ज्यादा होती है तो उसकी चर्चा बहुत होती है। लेकिन मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने इस पर चर्चा की और कोई चैनल इस पर चर्चा करने को भी तैयार नहीं है। हाँ, अगर बढ़ गई होती, अगर आज मैं वही कह रहा हूं कि अगर महंगा आज चीजों का दाम बढ़ गए होते या आज 2.3 महंगाई दर नहीं होती तो सब चैनल पर आज यही डिबेट हो रहा होता। इसलिए अब आज आपने अच्छा विषय चुना कि एक गंभीर विषय पर गंभीर चर्चा आप कर रहे हैं। जी शाहनवाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये बात कहने के लिए। मैं बहुत सालों से इस पर चर्चा कर रहा हूं, बढ़े या कम हो, महंगाई सीधे आपके और हमारे जीवन पर प्रभाव डालती। प्रवीण, एक लास्ट पॉइंट, बिल्कुल भी समय नहीं है, डायरेक्टर साहब का अनुरोध आ रहा है कार्यक्रम को खत्म करने के लिए। अगर मौसम की स्थिति और ज्यादा न बिगड़े तो क्या ये वाकई अच्छी खबर रहेगी मोदी सरकार की? देखिए, ये ट्रेंड जो है अभी हम ये नहीं कह सकते कि रफ्तार बनी रहेगी। उसका कारण क्या है? एक तो हम जानते हैं कि डेफिसिट हमारा जो मानसून वाला है तकरीबन 12% ऑफिशियल आंकड़ा है। कई इलाके जो हमारे अनाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसमें डेफिसिट बहुत ज्यादा है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मसलन। तो इसलिए अभी जो है वो हम देखेंगे कि जो मानसून के प्रभाव से जो कीमतों पे दुष्प्रभाव होगा वो अभी आना बाकी है। अभी तो जो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, जाते जाते कुछ सेकंडों में एक छोटी सी कहानी बता दो। जब नासिक में गया था हाल के दिनों में, भाई आलोचना कर लीजिए आप लोग, आप कहेंगे बहुत ज्यादा इसको ज्ञान है, यही सारा काम करता है, लेकिन नासिक में जब गया था तो कुछ लोगों ने बाकायदा मुझसे कहा कि वहां पर प्याज की बोरियां मिलती हैं, कुछ लेकर आप गाड़ी में रखवा लीजिएगा। तो मुंबई के मेरे मित्रों ने ऐसा कहा मुझे, तो मैंने उनसे पूछा क्यों, तो फिर उन्होंने बोरीवली से लेकर कांदीवली तक और माहिम से लेकर अंधेरी तक प्याज की कीमतें बताई। वो तो हम सब जानते हैं कि प्याज हो टमाटर हो, सारी चीज़ों के साथ क्या होता है जब वो मंडी से चलकर आज तक आप तक पहुंचती है। तो मैंने मजाक में उनसे कहा कि भाई आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि प्याज बोरियों में रखवा लूँ, जैसे दिवाली आने वाली है और उस पर लोगों को प्याज गिफ्ट कर दूँ। तो ये हंसी मजाक है, लेकिन विषय जैसे शाहनवाज ने कहा बहुत गंभीर है और मैं लगातार इस पर चर्चा करूंगा। फिलहाल नमस्कार।